जी हाँ, आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, यह कोई एक रैली का नमूना नहीं है, ना ही किसी राजनेता द्वारा बुलाई गई भीड़ है। सागर जिले की खुरई विधानसभा में एक दलित परिवार को दबंगों द्वारा पीट कर मार दिया गया। इसके विरोध में यह प्रदर्शन कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। बहुजन समाज पार्टी ने खुरई में हुए अनिंदनीय घटना को लेकर सागर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि हम आपको बता दें कि दलित युवा नितिन उर्फ लालू अहरवार की दबंगों द्वारा की गई निर्मम हत्या दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के संबंध में उल्लेख करते हुए बहुजन समाज पार्टी जिला सागर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में सागर जिला दलित आदिवासी पिछड़ों वर्ग एवं महिलाओं की हत्या की जा रही है। अन्याय, अत्याचार, मारपीट, गुंडागर्दी सहित कई प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं ज़्यादा खबरों में आ रही हैं, जिसका उदाहरण खुरई थाना अंतर्गत नौनीगिर भदौरिया निवासी दलित युवक नितिन उर्फ लालू अहरवार की निर्मम हत्या की गई एवं उसकी मां के साथ निर्वस्त्र करके मारपीट की गई। इस घटना का कारण दबंगों द्वारा 2019 में मृतक की बहन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट खुरई थाना में दर्ज की गई। उस मामले को लेकर दबंग राजीनामा के लिए दबाव बना रहे थे। लड़की और उसके परिजनों ने राजीनामा करने से मना कर दिया तो दबंगों ने उसकी घर गृहस्थी तोड़ डाली। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा नेता एवं शासन प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, जिसका संज्ञान लेकर बहन कुमारी मायावती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद के निर्देशन पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व में मुकेश कुमार अहरवार, प्रदेश प्रभारी बसपा मध्य प्रदेश इंजीनियर रमाकांत पिप्पल, मध्य प्रदेश बसपा जियालाल अहरवार, मध्य प्रदेश प्रभारी भाजपा के मार्गदर्शन में बहुजन समाज पार्टी जिला सागर के तत्वाधान में भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग एवं महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन कौन सी छोटी बात है कि पुलिस प्रशासन उनकी बातों में आकर कोई बात नहीं करेगा। अभी कलेक्टर माध्यम से यही आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों को उस भाई को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगों को प्रस्तुत किया गया है। मृतक परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, उनकी घर गृहस्थी को पुनः स्थापित किया जाए, परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी जाए और अपराधियों के मकान को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया जाए। पीड़ित परिवार ने दवाई ना देने से मना कर दिया, बोले हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे बौखला कर दबंगों ने मंत्री भूपेश सिंह के इशारे पर कहीं ना कहीं उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने 18 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट कर मार डाला और उसकी मां को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम किया और उसकी बेरहमी से पिटाई की और उस बच्ची को भी मार रहे थे जिसके साथ उन्होंने पहले छिड़खानी की है। वो बच्ची हाथ छुड़ाकर भाग गई। और ऐसा ही 10 महीने पहले एक और घटना है, हमारे साथ बालक है खड़ेसरा का उसकी मां की हत्या हो जाती है और आज उसकी ज़मीन को वही दबंग लोग जिन्होंने उसकी हत्या की है वो लोग उसकी ज़मीन को जोत रहे हैं और बोले हम आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब इस जिले में, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, अराजकता का माहौल है। पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आप उनके ऊपर लगाम नहीं लगा रहे। ऊपर से जो फरियादी हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए उनको बच्चों को या उनको थाने में बिठा लेते हैं। अब आपकी मांगे क्या है? आज आपकी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाए, उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाए, आज जैसे कि घर बनाकर शहर में दिया जाए, क्योंकि गांव में तो बहुत आतंक है। और ये फास्टैग आज पीड़ित परिवारों के लिए फ्रिज भेजे गए हैं, टीवी भेजी गई है और कुछ नेताओं ने उनके यहाँ पर जाके व्यवस्थाएं की गई है। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? साल है लोग ऐसे लुभावने वादे करके उनको प्रलोभन देकर
उनके वोट को हड़प कर सरकार बनाकर फिर 5 साल उन पर जुल्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस गरीब समाज को जागरूक करके 2023 में भाजपा कांग्रेस को धूल चटाकर अन्य अत्याचार का बदला। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन की कार्यशैली इस जिले सागर जिले की संदिग्ध है। उनका कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उसकी शिकायत हो रही है। उनके बच्चों को आप जबरदस्ती थाने में बैठा के रख रहे हो और उन पर फिर 151 की कार्रवाई कर रहे हो। बोले आपने पत्थर फेंके, मतलब झूठे उन पर मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं और फरियादी को आप पीड़ा प्रताड़ित कर रहे हो और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। और जो मेन अपराधी हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दाएं बाएं वाले उन्होंने पकड़ दिए हैं और उनका घर अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। जबकि और कोई गरीब समाज का अपराधी होता तो उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन, शासन, सरकार सब मिलके दूसरे दिन ही बुलडोजर चला देते, उसके घर को तहस नहस कर देते। पर कहीं ना कहीं दबंगों की दबंगई दिख रही है और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। पर आप ये भूल रहे हैं, ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, देश संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान की ताकत है कि हर गरीब को न्याय, सुरक्षा, सम्मान मिले। और इसमें सरकारें फेल हो चुकी हैं और ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस कानून की धज्जियाँ हम उड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसके लिए हम 2023 में नीट का जवाब पत्र से देने का विचार। आपको क्या लग रहा है, आरोपियों को संरक्षण प्राप्त है कि नेताओं का? देखो, नेताओं का भी है और सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है और इसके लिए